एक साथ रह रहेगा, ठीक है। यानी ये आपके एक तरीके से इनका हरास हो जाएगा, ठीक है। क्यूरियोसिटी मैंने आपको बता दिया, क्यूरियोसिटी इनके अंदर आपका देखने को मिलती है। एक काम को कई अलग प्रकार के नजरियों से यहाँ पर जो आपके गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो करते हैं, यानी एक तरीके पर ध्यान नहीं देते। मान लीजिए कोई समस्या है, उसका समाधान कैसे अलग अलग प्रकार से हो सकता है, इस प्रकार से क्रिएटिविटी ये करते हैं इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं। सेल्फ एफिकेसी बहुत अच्छी रहती है इनके अंदर, ठीक है। बहुत डिपेंडेंट रहते हैं अपने ऊपर, दूसरों के ऊपर ज्यादा निर्भर नहीं रहेंगे, अपनी क्षमताओं पर ऐसे बच्चों को पूरा भरोसा रहता है। उसके अलावा डिसीजन में स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ये नहीं कि मम्मी पापा ने कहा है कि तू टीचिंग का कोर्स कर ले, जा मास्टर बन जा, नहीं। जो इन्होंने सोच लिया मुझे ये काम करना है तो वही काम इनको करना होता है, उसी के पीछे लग जाते हैं, उसी को चैलेंज की तरह स्वीकार करते हैं और उसमें निपुण भी होते हैं। तो ये होते हैं आपके गिफ्टेड, यानी कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, जिसके बारे में सभी चीजें मैंने आपको बता दी। कोई भी एग्जाम उठा लेना, अलग अलग शिफ्ट का उठा लेना, गिफ्टेड स्टूडेंट के बारे में जितनी चीजें आपके सामने लिखी हुई है, बार बार एग्जामिनर इन्हीं को आपको रिपीट करके देता रहता है। अब देखिए जो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ था, उस क्वेश्चन के ऊपर यार हम लोग नजर डाल लेते हैं। अब क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, इसके अंदर कहा गया है कि जो आपका प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ठीक है, यानी जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनको परिभाषित करना है। तो चलो भाई करो परिभाषित। क्या ये शीघ्रता से सीखते हैं, यानी बहुत जल्दी सीखते हैं और उसको याद भी रखते हैं? क्या ये सतर्क रहते हैं, यानी अलर्ट रहते हैं और तुरंत उत्तर देते हैं और बारीकी से अवलोकन करते हैं? या फिर ये त्वरण, यानी कि एक्सीलरेशन के साथ, किसके एक्सीलरेशन, आपने एक्सीलरेट सुना है, जो गाड़ी चलाते वक्त हम एक्सीलरेटर का यूज करते हैं, जिससे गाड़ी की स्पीड एकदम बढ़ जाती है, उसी प्रकार का जो त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है, इसके साथ ये बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ठीक है। यानी इनको ऐसे सपोर्ट की जरूरत होती है जिससे इनकी जो आपकी क्षमता है उसके अंदर वृद्धि देखने को मिले, त्वरण देखने को मिले। तो ये क्या हो जाएगा, क्या ये आपकी सभी तीनों की तीनों ठीक है या गलत है? बताइए किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। आप लोग जा रहे हो यहाँ पर थर्ड के साथ। थर्ड क्या है, पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल ठीक। ये सभी निशानी आपके जो होती है गिफ्टेड बच्चों की यहाँ पर निशानी होती है, बिल्कुल ठीक आप लोग यहाँ पर दे रहे हो, ठीक है। चलिए गिफ्टेड स्टूडेंट आपके क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छी प्रकार से गिफ्टेड स्टूडेंट्स के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन गिफ्टेड स्टूडेंट से संबंधित मैंने लिया हुआ है, जरा इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने देखे क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, यानी कि जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स है, गिफ्टेड लर्नर है, आई होप आप में से होंगे जरूर, ठीक है। कौन कौन है जरा हाथ खड़े कर दो अपने। तो गिफ्टेड लर्नर्स है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है? चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा, देखो वही बात आ गई, चैलेंजिंग टास्क इनको दिया जाए, चैलेंजिंग टास्क में तत्पर रहता है, ये काम मुझे दो, ये चैलेंजिंग काम है, कोई और नहीं करेगा, मैं इस काम को करूंगा, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर आपका, किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा। इनको बाहरी मोटिवेशन की, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत नहीं रहती, अपने आप से इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं। अभी मोटिवेशन का भी चैप्टर आएगा आपका, ठीक है। आज की मैराथन में कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, सब खत्म कर दिया जाएगा। बस मैं ये कहता हूं, अगर सुबह भी हो जाए ना 4-5 बज जाए तो भाई 7 तक बने रहना, बस और कुछ नहीं करना, ताकि मेरी अभिप्रेरणा, मेरा मोटिवेशन भी बना रहे। मौलिक सोच इनके द्वारा रहती है, यानी जो इनके थॉट होते हैं उनके अंदर ओरिजिनलिटी देखने को मिलती है, यानी ऐसा ये सोचते हैं जो कोई और दूसरा ना सोच सके, ठीक है। यानी इनके विचारों में मौलिकता आती है, ठीक है, दूसरों से अलग हटके सोचते हैं और बहुत समाधानों की क्षमता द्वारा होते हैं, ठीक है। अब बताओ सही आंसर क्या हो जाएगा, किसके साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, ठीक है। आप हाँ? पिछला रिकॉर्ड टूट गया भाई हमारा, अच्छा मेरे पर वो आ रखा है, ठीक है। आप लोग ने तोड़ दिया पिछला रिकॉर्ड, पिछला रिकॉर्ड जो हमारा पिछला रिकॉर्ड जो हमारा 70,000 के करीब बना था, उसको आप लोगों ने तोड़ दिया, हम लोग पहुंच गए 74,000 पर, ठीक है। आई होप देखते हैं आज आप लोग इसको 1 लाख लाइव कराओगे, ठीक है। और इतना मुझे आप लोगों से उम्मीद है, तो शेयर करते रहिए वीडियो को जितना भी हो सके आप लोग, ठीक है। चलिए भाई, आप लोग किसके साथ जा रहे हो? थर्ड के साथ, पहला तीसरा और चौथा। दूसरे के साथ क्यों नहीं जा रहे आप लोग, ठीक है। आप लोग दूसरे के साथ क्यों नहीं जा रहे? किसी बाहरी प्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा। मैंने कहा बाहरी मोटिवेशन को इनको जरूरत नहीं होती है, तो पहला तीसरा चौथे के साथ आप लोग चले जाओगे, यानी कि थर्ड यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा? थर्ड आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बहुत सारे समाधानों की क्षमता होती है, मौलिक सोच सोचते हैं, चैलेंजिंग काम में लोग अपना पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अगले आ गए हमारे प्याजे। अब देखिए प्याजे साहब के बारे में बात क्या करते हैं, ठीक है। और प्याजे ऐसे नहीं कि प्याज आ गए तो प्याज ही प्याज चलेगा। देखिए आपके एक एक कंसेप्ट को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। देखिए अब आपकी बात आती है, जीन प्याजे के बारे में बात आती है, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास, इससे पहले बेसिकली जो आपके प्याजे थे उन्होंने नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, या जो आपका मोरल डेवलपमेंट थ्योरी आप लोग पढ़ते हो, नैतिक विकास का जो आप लोग सिद्धांत पढ़ते हो, इसके ऊपर सबसे पहले इन्होंने काम करना शुरू किया था। बट इनका जो इंटरेस्ट था फिर वो आपका चिंतन में हुआ, तो नैतिक विकास को छोड़कर फिर ये आपके चिंतन के अंदर आ गए और यहाँ इन्होंने अनेक एक्सपेरिमेंट करे जो आपके सामने पेपर में भी आते हैं। तो उसको जो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत